हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हम आपके ही इस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं। हमारे बारे में सोचें, हमारे बारे में भी ख्याल करें। हमें और हमारे बच्चों को भूखा मरने के लिए बुजुर्गों से हम आग्रह करते हैं कि आप अपने गांव वापस चले जाएं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट को सामने रख के बात करता हूं कि सर, आप अगर इतनी चिंता कर रहे हो बुजुर्गों की, आप सरकार से क्यों नहीं बात करते? सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी पावर है हमारे देश में। जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं बहुत पावर होती है। अगर वो कुछ जोर लगाएं सरकार से अपने वहाँ से फैसले दें तो सरकार भी झुकेगी अपने ये तीनों कानून वापस लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, वापस जाने की आप मत कहें, आप सरकार को कहें कि बिल वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। हम यहाँ पर आज 1.25 महीना हो गया है। आप देखिए, सुबह उठते हैं, पानी गर्म करने के लिए गीज़र भी चलाते हैं तो धुआं आता है, उसमें से लकड़ी जलती है, वो धुआं हमारी आंखों में लगता है। मोदी जी कहते हैं ना, घर घर में मैंने चूल्हे दे दिए। आज नहीं उनको नजर आ रहा कि इतनी लकड़ी जल रही है, इतना हम खाना बनाते हैं, लंगर बन रहे हैं, सब में हमें धुआं हो रहा है, हमें कितनी परेशानी हो रही है। नहाने की दिक्कत, रहने के लिए भी आप देखो कि अच्छा कुछ घर तो नहीं बना हुआ, ट्रॉलियों पे रह रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं। क्या मोदी जी को नजर नहीं आ रहा? तो आपको इन 3 कानूनों में आपको क्या क्या परेशानियां लगती हैं? मैम आप बताइए, आप तो कितना समय, 4 महीने हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए, अभी भी हम कमियां समझाएं तो मैं कहता हूँ हमारे लिए अच्छा नहीं है। कमियां सबको बताएं। आपकी कमियां क्या क्या, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है। कमियां भाई साहब, 52-53 बिका है, पीछे आज ही बदी 6000 होगी। जब जमींदार से नरमा निकली नहीं, आज उसका भाव 6000 कैसे हो रहा है? 5200 में नरमा सबने दे रखी है, सरकार ने खरीद ली, आज उसका भाव 6000 कैसे हो रहा है? उनका तो हो रहा है जो इनके साहूकार हैं। 1200 जी, जमींदार रख नहीं सकता इतने दिन, उसको काम चलाना पड़ता है, इतने दिन रखा काम कैसे चलेगा? 1200 की मक्की 800 रुपए बिकी है हरियाणा में, 1200 MSP है, 1200 MSP है, 800 रुपए में बिकी है हरियाणा, पंजाब, सारी जगह मक्की आपने देखा नहीं। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारी आपके साथ कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम कोई भाजपा के खिलाफ नहीं है। हम वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट बना के प्रधानमंत्री बनाया, हम वही लोग हैं जो इस देश में आप ही की तरह नागरिक हैं। आप कॉर्पोरेट के प्रधानमंत्री ना बने, आप नागरिकों के प्रधानमंत्री बने, किसानों के प्रधानमंत्री बने, इनके पक्ष में फैसले करें ताकि भारत का आम जन इज्जत से, प्यार से और खुशहाल की जिंदगी जी सके। ऐसे बिल ना लाएं कि मिडिल क्लास, किसान सभी परेशान हो जाए। नोटबंदी आपने की, GST आपने लागू की, कितना आप अगर शाहीन बाग में जो मोर्चा लगा था, आप इसको शाहीन बाग ना समझें। यहाँ धर्म का कार्ड नहीं चलने वाला, ये शाहीन बाग नहीं है, ये भारत का किसान बैठा है यहाँ पे। यहाँ आपके कोई हरकंडे नहीं चलेंगे। बिल वापस ले लें तो बहुत धन्यवाद। शाहीन बाग का छोटा आंदोलन था, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन शायद मेरे दादे परदादों ने नहीं देखा होगा, इतना बड़ा आंदोलन है ये। देखिए 95 साल के बुजुर्ग, 100 साल के बुजुर्ग हैं, इनसे पूछिए। 85 साल की उम्र, देखिए 90 साल उम्र है इन्हां दी मैडम जी, ते इन्हां नूं 1.5 महीना हो गया है। 85 कार्ड वे लो। अब आप सोचिए कि ये सुबह कैसे नहाते होंगे, सोचिए खुली हवा में नहाना पड़ता है। और जना चल कानून राज नहीं भाਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। आ 1.5 महीना हो गया आए नूं, ते जदों राज होगा उदों जाना, भावें सियान करते भावें 10 साल करते। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। मेडिसिन भावें आया 10 बीमार। साल करते। इतनी कड़ाके की सर्दी में भी ये बुजुर्ग अभी तक इस आंदोलन में शामिल है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਸ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏ। अरे शर्म करो मोदी जी, इतने बुजुर्ग आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ शर्म करें। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲਓ। आप 91 में बोलो बोलो पापा ही बोलो, तुसी बोलो, ऊंचा बोलो। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 90-95 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 24 ਤੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏ, 24 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, सरकार बदला के ਹਾਂ जावांगे। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। तो आपको सिर्फ इस कानून में सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं? ਸਭੀ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਜੂ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜੂ ਭੁੱਖਾ।
सारी आप दुनिया लोगों का सत्यानाश हो ये चुका है किसान पता इन्होंने। क्यों डरता है मैडम? इसकी वजह बताता हूँ। आदिवासियों का जीवन देखिए, बिहार यूपी पापा जी, मैं जमीन खोन दे डरते दस रहा। आदिवासियों को आपने देखा होगा एमपी में, मध्य प्रदेश, बिहार, आदिवासी इलाकों में सरकार ने क्या किया? कॉर्पोरेट्स को जगह दी, वहां उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, आदिवासियों की जमीन छीन ली उन्होंने। क्या जल और जंगल पे आदिवासियों का हक नहीं? वो सरकार ने छीना, वहां कॉर्पोरेटों को लाके बिछा दिया। बेचारा आदिवासी को हमने देखा है कैसे जमीनें छीनती है सरकार। इसलिए हम किसान डरे हुए हैं कि अगर उनसे छीन सकती है तो कल को हमसे भी छीन सकती है सरकार। हम चाहते हैं एक एमएसपी का कानून हो, एक लैंड रिफॉर्म्स करें आप। हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। अब 91 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे हमारे, उन्होंने कितने रिफॉर्म्स लाए आपको पता होगा। हमारा देश अंधकार में था, 4-5 दिन का पेट्रोल डीजल पैसे बचे थे, खत्म हो चुका था देश। मनमोहन सिंह जी की नीतियां देखिए, प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह ने भी किया। आप देखिए आज उसके परिणाम, आज तक भारत उस गुण को जी रहा है जो मनमोहन सिंह ने डिसीजन लिए। वैसे डिसीजन ले मनमोहन सिंह की तरह, अगर मोदी जी ऐसे डिसीजन लेंगे हम इनके साथ है। रिफॉर्म करें, देश को रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, देश को इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए। रिफॉर्म्स के हम पक्ष में हैं, मगर इस तरीके के नहीं कि आप हमारी जमीनें छीनो। कम से कम आप अगर कॉर्पोरेट के साथ चलना चाहते हो तो किसानों के भी साथ सरकार चलो। कह रही है कि आपके लिए, जैसे कि आपको इन सब कानून के बारे में अच्छे से नॉलेज है और आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, मतलब कि आप अपने राज्य और बाहर के राज्यों में भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैडम इससे पहले भी आप जाके देखें तो एक और बाबा मैं दस रहा, इससे पहले भी आप जाके देखें बिहार, झारखंड से जो वहाँ गेहूं उगाते हैं वो गेहूं पंजाब में आके बेचते हैं वो लोग। आप देखिए क्यों एमएसपी मिलती है, वहाँ एमएसपी नहीं मिलती। फिर आप देखिए सरकार कह रही है अच्छे बिल हैं। बिहार में आप देखिए ये लागू किया था नीतीश कुमार ने, क्या नतीजा आया? बिहार की सारी आप देख लीजिए, सब यहाँ किसानी करने आते हैं हरियाणा पंजाब में, अपनी जमीनों पे किसानी नहीं करते। क्यों? जहाँ हमें 1500 रुपए रेट मिलता है उन बेचारों को तो 800 रुपए भी नहीं मिलता प्राइवेट मंडियों की वजह से। अगर पैरेलल में आप एक चीज देखें, जब कोई शॉप खुलती है उसके पैरेलल में कोई शॉप खुले तो शॉप का काम कम होना शुरू हो जाता है। अब पैरेलल में प्राइवेट मंडियां खोलेंगे तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? आप शुरू में लालच देंगे, महंगे भाव पे खरीदेंगे, जब वो मंडियां खत्म हो जाएंगी फिर आप अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दोगे, जैसे आज भी करते हो आप लोग। आप देखिए एमआरपी, व्हाट इज मीन ऑफ एमआरपी? मिनिमम रेट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है, एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, उस एमआरपी से कम हम खरीद नहीं सकते, महंगा वो बेच नहीं सकता। हम खरीदते हैं, जब ये कॉर्पोरेट्स के पास एमआरपी दे रखी है सरकार ने, कॉर्पोरेट्स अपने मनमाने रेट पर बेचती है, तो किसानों को एमएसपी देने में सरकार को क्या दिक्कत होती है? हमें ये सरकार समझाए। क्यों किसानों के खिलाफ है सरकार? क्या बात है? देखिए ये वही किसान है जिन्होंने क्रांति लाई थी इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन से। ये वही किसान है, ये कोई और किसान नहीं है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से बदल के मोदी जी आ चुके हो, मगर किसान वही है आज भी। तो एपीएमसी तो पहले भी था और अब भी है। एपीएमसी तो मैडम अभी आपको मैंने समझाया कि पैरेलल में आप प्राइवेट मंडी खोलेंगे तो हमारी सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। फिर जो सरकारी मंडी में टैक्स आता है, आज देखिए जीएसटी में क्या चल रहा है, स्टेट जो है अपना जीएसटी मांग रही है सेंटर से, सेंटर जीएसटी नहीं दे रहा, स्टेटें रो रही हैं कि हमारा टैक्स का पैसा हमें वापस तो दे दीजिए, सरकार वो भी नहीं दे रही, लेट लतीफी कर रही है, कभी लेट करी कभी दे नहीं रही। अब जो स्टेट के काम है, सड़कें बनानी है मैडम, पाइपलाइंस डालनी है पानी की, और बहुत काम होते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं मंडियों में से कुछ पैसा आता है और रोडें बनती हैं। अगर ये मंडियां बंद होगी, सेंटर ने पैसे वैसे ही नहीं देती, मैं बता रहा हूँ पूरे की पूरी स्टेट बेहाल हो जाएगी, सड़कें तक खराब हो जाएंगी हमारी। क्यों? हमें पैसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए घूम रहे हैं। आज तक कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए प्रधानमंत्री जी, हमें बताइए। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मनमोहन सिंह जी यहाँ बैठे ले आते थे, जितना आप इतने मुल्क घूम के नहीं लेके आ सके। और आप किसानों के पीछे पड़ गए इसलिए कि लॉकडाउन में इन्हीं किसानों ने 4% प्लस जीडीपी दी। आपको नजर आ गया ये धंधा, आप इसको धंधा मत समझे, किसानी धंधा नहीं है, ये जीवन पालने का एक जरिया है। लोग खाते हैं तो जीते हैं, ये किसान आपके उगाते हैं खाने के लिए, धंधा नहीं करते। अगर बिजनेसमैन जैसे अंबानी अडानियों की तरह अगर ये किसान भी धंधा करते तो आज भी ये भी अंबानी अडानी होते, इनके पास भी अरबों खरबों रुपए होते, ये आत्महत्या नहीं कर रहे होते।
ये मर रहे नहीं होते, यहाँ आके नहीं बैठे होते ठंड में। आप बात समझे, सरकार को मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आप किसानों के साथ रहें, कॉर्पोरेट के साथ चलें, मना नहीं करते, किसानों को परेशान ना करें, मिडिल क्लास को दुखी ना करें। पर वो कह रही है कि हम संशोधन करेंगे, तो इस पर आपका क्या राय है? मैडम, आप संशोधन की बात करते हैं, अभी हम कहते हैं संशोधन कर दिया इन्होंने, हम घर चले गए, खत्म हो गया आंदोलन। अब 2-4 महीने बाद उसमें फिर संशोधन कर दे सरकार, फिर हम क्या करेंगे? क्या फिर दोबारा इतना कट करें, फिर आंदोलन करें? क्या यही चलता रहेगा कि आप संशोधन करके दोबारा कर दें, फिर हम आंदोलन करें? क्या इसी तरह से देश चलेगा? क्या आंदोलनों से देश चलाएंगे? प्रधानमंत्री जी, संशोधन आप भी जानते हैं कि संशोधन करके दोबारा संशोधन करना आसान होता है, एक बिल को रद्द करके दोबारा बिल लाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको लोकसभा में भी पास होना है, राज्यसभा में भी होना है। मगर ये 3 काले कानून जो राज्यसभा में यस आई करके पास हुए हैं, वोटिंग नहीं की इन्होंने। वोटिंग क्यों नहीं की? हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं वोटिंग की? अब वोटिंग करते तब हम मानते हमारा राइट है। पर वोटिंग पे तो पूरी सहमति थी। मैम, की तो नहीं ना अंदर। एक बार बताओ, बंद कमरे में पार्लियामेंट के अंदर आपने क्या सेटिंग की? हमें पता है, मेंबर आपके ज्यादा है, सब आपके पास पावर है, उसके बाद वोटिंग तो नहीं ना हुई। मेंबर भी पूरे थे और उस पे वोटिंग तो नहीं ना हुई ना मैम। वोटिंग नहीं हुई। बेटी वोटिंग होती तो हम बताते आपको। वोटिंग यस सही करके आपने, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, माने दिस इज कम्युनिज्म। आप कम्युनिज्म फैला रहे हैं जैसे चाइना में है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के तरीके से चले, बेडेमोक्रेसी से मत चले। अगर हम वोट डाल के प्रधानमंत्री बनाते हैं तो प्रधानमंत्री को बिल पास करने के लिए भी वोटिंग करानी चाहिए पार्लियामेंट में। हम ये आग्रह करते हैं, हर काम कानूनी तरीके से करें। मोदी जी, ये हाथ हम भी जोड़ते हैं, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हम आपके ही इस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं। हमारे बारे में सोचें, हमारे बारे में भी ख्याल करें, हमें और हमारे बच्चों को भूखा मरने के लिए मत छोड़ें।